अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज हमारा ये टॉपिक है। तो इस जो पिछली वीडियोज़ हैं या इस जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो टॉपिक हमारे पास, एक मैग्नेटिक डाइपोल है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। दरअसल एक ही बात है। ओके, सबसे पहले देखें के जो इलेक्ट्रिक करंट्स के लूप्स होते हैं या फिर जो परमानेंट मैग्नेट्स के लूप्स होते हैं या फिर जो हमारे पास अस्ट्रोम अस्ट्रोम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लूप्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के लूप्स हो गए, या फिर जो मेरे पास परमानेंट मैग्नेट्स के लूप्स हो गए, या फिर जो मेरे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लूप्स हो गए। इनके पास क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ओके, अब जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है और उसकी ओरिएंटेशन, दो चीजें हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है और दूसरी चीज क्या है, ओरिएंटेशन। जब इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो उसको हम नाम देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का नाम देते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले देखें हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तरफ डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया है कि ये मेरे पास सपोज कर नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान ये पास डिस्टेंस डी है हमारे पास, ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है। तो यहाँ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो हमारे पास क्यू डी होगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ओके, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। और दूसरी मजेदार बात कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। इसमें यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं या इधर हम ई भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह जब हम मैग्नेटिक डाइपोल में आते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है ये मेरे पास कोई बार है, बार मैग्नेट है, यहाँ मेरे पास साउथ है और यहाँ हमारे पास क्या है, नॉर्थ है। ओके, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास डी है। तो अब ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। अब इसका जो ये साउथ है और इसका जो नॉर्थ है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, सेम है। ओके हो गया। तो जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो जिसको हम स्मॉल पी से शो करते थे, वो उसका फार्मूला क्यू डी है। इसी तरह जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं, और ये मेरे पास स्मॉल एम है और ये हमारे पास डी है। अब ये स्मॉल एम क्या है, ये स्मॉल एम स्ट्रेंथ ऑफ एनी पूल है। इस पूल की स्ट्रेंथ है या इस पूल की, किसी भी पूल की स्ट्रेंथ ले लें, ताकत ले लें, जो कि इक्वल है दोनों की, वो है। और डिस्टेंस है। इसको जब मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास कहते आ जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल आ जाता है। ओके हो गया। ये स्केलर फॉर्म, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। और जो मेरे पास ये एल है, ये फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि साउथ से ऐसे है। ओके, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हमारे पास जो इसका ऐसा यूनिट होगा। अब चूंकि जो मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ एनी डाइपोल है, जिस इसका यूनिट हमारे पास अम्पेयर मीटर होता है, और डी का डिस्टेंस हमारे पास अम्पेयर मीटर में होता है। तो हमारे पास अम्पेयर मीटर स्क्वायर इसका हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो अब अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल, एक्चुअली मैं इसे डिफरेंस इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें इसका डिफरेंस का पता चलता रहे। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं दो चार्जेस के दरमियान, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन होती है उनको मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूज करते हैं सिस्टम में। लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये प्रोडक्ट किसका होता है, किसी भी पोल की स्ट्रेंथ का, और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन दो पोल उसके
जिस तरह भी हमने ये डिस्कस किया है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा यहाँ देखें, हमारा टॉपिक तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एक मोमेंट और डाइपोल के दरमियान डिफरेंस है। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक्चुअली यही है हमारे पास, यानी कि दोनों टॉपिक का सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये क्या है, ये साउथ है नॉर्थ है, दोनों के दरमियान सेपरेशन है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ओके हो गया, डन हो गया। लेकिन जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जब मोमेंट का लफ्ज ये हम इधर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है उसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वो कितना अपने आप को अलाइन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कुरस्पेंडिंग। यानी कि ये देखेंगे जब मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अंदर हमने ये बार रख दिया या फिर मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया है, तो जो इसको मेजर करने की जो टेंडेंसी है, मेजर करने की जो टेंडेंसी है कि जो हमने बार रखा है, क्या आया इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, किस एंगल पर अपने आप को अलाइन कर रहा है या जीरो एंगल बन रहा है। इस टेंडेंसी को देखने के लिए हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सहारा लेते हैं। ओके, अदरवाइज ये दोनों चीज एक एक ही हैं, दोनों हमारे पास हमें सेम चीजें ही बताती हैं। ओके, बस जो डाइपोल मोमेंट है इसमें ओरिएंटेशन आ जाती है। ओके, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है ये क्या है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेटिक साउथ पोल है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन जो मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये इसमें जो मेरे पास होता है करंट की और एरिया की डिमेंशन आ जाती हैं। एरिया और करंट की डिमेंशन कह लिया, फिर करंट या और एरिया की जगह हम एनर्जी भी कह सकते हैं, उसकी डिमेंशन हो। खैर सिंपल वर्ड्स में मैंने यही बता दिया कि दोनों का एक ही मकसद है, और जो ये टेंडेंसी को शो करेगा कि आया जो हमारे पास मैग्नेटिक बार है वो अपने आप को अलाइन कर भी रहा है या नहीं। अच्छा, यही हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हमारा टॉपिक। अच्छा, एक और डिफरेंस देख लीजिए इनमें क्या है कि ये मेरे पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये दोनों चार्जेस सेपरेट हो सकते हैं और इजीली मूव भी कर सकते हैं। यानी कि ये पॉजिटिव इंक्रीमेंट जो डी डिस्टेंस है ना, तो अगर इस यहाँ मैं कट ब्रेक कर दूँ इन दोनों को, तो ये अपने आप को सस्टेन रख सकता है, अपने आप को ठहरा सकता है, स्टे करवा सकता है, ये भी अपने आप को स्टे करवा सकता है इंडिविजुअली तौर पर। लेकिन अगर मैं इधर कट कर दूं तो ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आई थिंक ये बहुत मशहूर एमसीक्यूज है जो पीपीएससी में भी पूछा जाता है कि जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट है वो क्यों नहीं सिंगल जो डाइपोल यानी नेगेटिव डाइपो पोल या फिर पॉजिटिव पोल जो होता है वो अपने आप को क्यों नहीं सिंगल स्टे करवा सकता। या फिर इन अदर वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साउथ पोल होता है या फिर नॉर्थ पोल होता है वो क्यों नहीं मूव कर सकते सिंगल, अलग अलग इंडिविजुअली तौर पर। ये तो एमसीक्यूज पूछा जाता है पीपीएससी में। तो लिहाजा जो इसका आंसर यही है कि जो मेरे पास मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम इसको किसी तरह अलग अलग कर भी दिया तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हमारे पास जो करंट होती है ना, करंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस को ना, दोनों फेजेस को अलग नहीं कर सकते करंट की वायर को। इसी तरह जो साउथ और नॉर्थ है इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर अलग अलग कर दिया तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, और अगर इनको अलग अलग कर दिया तो अलग अलग ये अगर एग्जिस्ट ही कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनको अलग अलग कर दिया है तो ये सिंगली तौर पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो सर्कल में मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा।